सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाएंगे। हम सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं सेशन के लिए। मैं बताना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित है ब्रह्मा कुमार विकास भाई जी, मैं जो कि प्रोफेशनल मेडिटेशन मेमोरी ट्रेनर है। मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। भैया जी विगत 20 वर्षों से ईश्वरीय संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। हम सभी जहाँ उपस्थित हैं, भैया जी यहाँ के डायरेक्टर हैं। आपने 1000 से भी अधिक क्लासेस अनेक संस्थाओं पर ली हुई है एवं आपका मुख्य विषय मेडिटेशन पावर, माइंड पावर का रहा है। आपने 5 किताबें लिखी हुई हैं जिसमें मेडिटेशन एक समाधान, उसमें आपने हीलिंग मेडिटेशन के बारे में लिखा है जिससे लोगों ने बहुत लाभ उठाया है। आप अखिल भारतीय हिंदी महासभा उत्तर छत्तीसगढ़ प्रांत के महामंत्री हैं। आज हम सभी के बीच आप मेडिटेशन मेमोरी पावर को लेकर के पहुंचे हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत करेंगे। ये पूरा सेशन एक छोटा बच्चा से एंजॉय करता है ना, वैसे पूरा सेशन हमको एंजॉय करना है। तो आप सभी इस सेशन के लिए तैयार हो जाइए। जिनका भी मोबाइल अगर ऑन होगा तो प्लीज वो अपना मोबाइल साइलेंट कर देंगे। और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर के लिए समय मिलेगा, इसलिए क्लास के बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज से लग रहा है कि आप बहुत डरे हुए हो। यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी गंभीर चर्चा जिससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तकलीफ हो नहीं होगी, ठीक है? दिस इज अ मेमोरी सेशन, एंड सेशन यू शुड ऑलवेज एंजॉय टुगेदर। इफ आई एम थिंकिंग दिस विल बी बोरिंग सेशन, इट इज नॉट बोरिंग सेशन। अगर आपको बोरिंग फील होता है आप उठ के निकल जाए, ठीक है? मेरा छुट्टी है। अगर आपको सेशन जहां भी बोर लगेगा बोलना सर बहुत हो गया, बहुत झेल लिए, हम बहुत देर से झेल रहे थे, अब नहीं कर रहा सर, अब नहीं कर रहे हैं, आपको छुट्टी में तो जाने की। जो काम की चीजें हैं वो नोट कर लेनी है, जो काम चीजें लगती है कि मेरे काम की नहीं तो उसको यहीं डस्टबिन में डाल के चले जाना, ठीक है? साथ लेके नहीं जाना। तो सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले खास आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मोबाइल जिनका भी साइलेंट मोड में साइलेंट मोड रख लें और अटेंशन पूर्वक सेशन को सुनें। कहते हैं विज्ञापन में घड़ी की गर्जन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है? तो आज जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, इससे पहले कि मन बोले कि ऐसा बेकार की बात है, वी शुड ट्राई वन टाइम। हम पहले एक बार ट्राई करके देखें ये काम की चीज है या नहीं है। ट्राई करने के बाद में उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर काम नहीं करता है, फायदा नहीं मिलता, तो हमको रिजेक्ट कर देना है, उससे पहले नहीं। तो मन को हमको कंट्रोल करके रखना है, सुनना है और तरीके यूज करने हैं। अभी सबसे पहले हम शुरुआत ही एक छोटे से गीत से शुरू करते हैं। एक गीत चलेगा, सबको आंखें बंद करके बैठनी है। आप जैसे बैठ सकते हैं, चाहे बाकी मोड़ के, चाहे कुर्सी में, जैसा आप करें कंफर्ट बैठ सकते हैं। जो पकड़े हैं उसको साइड कर दीजिए, जैसे आप रखें साइड कर दीजिए, कुछ रखे हैं हाथ खाली रखें, आंखें बंद करके बैठेंगे। गीत चलेगा, उसमें ये थॉट अपने में लाना है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में वो आप बन चुके हैं। ये थॉट रहेगा मन के अंदर, जो कुछ भी आप फ्यूचर बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। उस फीलिंग के साथ बैठना है, आंखें बंद करके, क्लोज योर आईज एंड लिसन दिस सॉन्ग वेरी केयरफुली। चलो
चलो शुरू करते हैं। जो टेंशन है, जो दबाव है, जो डर है, उसको बाहर निकालना है। सभी अपने सामने खड़े हो जाइए। हाँ, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ, एक हाथ माइक, दोनों हाथ ऐसे हो जाएंगे। हाँ, आपसे बोलिए मेरे साथ, मेरी बीमारी जा जा, ऐसे धीरे बोला नहीं है, जोर से बोला है। जोर से बोला है, बाहर समझ गया क्या हो रहा है करके। मेरी बीमारी जा जा, मेरी बीमारी जा जा, मेरी बीमारी जा जा, मेरी बीमारी जा जा, सारा टेंशन जा जा, सारा टेंशन जा जा, इधर से 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 जा, नीचे से जा, नीचे से जा, ऊपर से जा, ऊपर से जा, सारा टेंशन जा जा, सारा टेंशन जा जा, मेरी बीमारी जा जा, मेरी बीमारी जा जा। ये जो हमारे हाथ है ना, इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। इसको जब इस तरह से हम हिला रहे हैं ना, हमारे जो एक्यूप्रेशर के पूरे पॉइंट्स चार्ज होते हैं। और जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स चार्ज होते हैं, हमारा हार्ट बिल्कुल चार्ज होता है। तो अगर मुझे अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है, तो ये एक्सरसाइज हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस को छोड़ के, ठीक है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, ठीक है, ऐसा जगह पे जहां और भी लोग आपको देख रहे हैं, शुरू कर देंगे, समझ जाएंगे लोग इसका। आप जैसे कहा, मैं कल वहां गया था, ब्रह्मा कॉलेज में, बस सब वहीं सीख गया, सब वहीं से वहां जाते लोगों को दिमाग जो है खिसक जाता है। चलो बैठ जाइए, थैंक यू। अच्छा, आप में से बताना, मैं कुछ क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, याददाश्त मेरी थोड़ी सी कमजोर है, वो आप नहीं दे, जो लगता है थोड़ी सी कमजोर है, जिनको नहीं लगता उनको अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुरंत, ठीक है, सादा बोलूंगा स्टेज पे। ओके, ऑनेस्टी की तारीफ है, दूसरे की तारीफ जो होगा, देखो ऐसा नहीं करना। आपने एक्सेप्ट किया कि हां मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, ये एक लोग का दूसरे देख के दूसरे ऐसा उठा देगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितनों के साथ ये घटना घटती है कि हम कोई चीज याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर, तो एग्जाम के पहले याद रहता है, एग्जाम के बाद याद रहता है, और एग्जाम के टाइम पर याद नहीं आता है। ऐसा होता है? होता नहीं होता है? किधर होता है? हम लोग सब तो करते हैं, ठीक है। जब एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तो सारे आंसर याद आते हैं, सारे आंसर, और फिर लगता है कि अगर अभी मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाता तो मैं क्या करता, फटाफट उसको लिख लेता। अच्छा, आप में से जिनको लगता था मेमोरी कमजोर है, ध्यान से सुनिए अच्छी तरह से। एक बार मैं ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में गया, मैंने सत्र लिया तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेमोरी कितनी कमजोर है, तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया। इसमें 10th क्लास में छोटा बच्चा बैठा था, वो एसएससी से तो टकरा था, मुंडू था वो, यहाँ चेहरे पे निशान था उसके गड्ढे का। तो मैंने उससे पूछा, बेटा ये बताओ ये चोट तुमको कैसे लगी, ये चोट तुमको कैसे लगी? तो बच्चे ने कहा, जब मैं आंगनबाड़ी में पढ़ता था, तब मैं सीढ़ी में चढ़ता था, तब मैं 7वें नंबर की सीढ़ी से फटाक से गिरा तो नीचे भी गिरा लगा, तो उसे रडाक से लग गई, और तब से निशान मेरे माथे पर बन गया। कब की बात है? आंगनबाड़ी की। अभी कौन से क्लास में है? 10th में। अगर आंगनबाड़ी की बातें 10th में याद है तो मेमोरी कमजोर है कि स्ट्रांग है? कमजोर है कि स्ट्रांग है? अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपने पिछली दिवाली कैसे बनाई तो याद है नहीं? अच्छा, दिवाली अभी रिसेंट गई, होली याद करो, पिछली होली कब बनाई थी, होली कैसे खेली थी, याद है? अगर आपको पिछली होली याद है, 2 साल पहले भी होली आपको याद होगी, ध्यान दोगे आपको पूरा दिख जाएगा पिक्चर। तो 2 साल की पहले की होली आपको याद है, 1 साल पहले की दिवाली आपको याद है, दैट मींस आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, कमजोर नहीं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसकी मेमोरी कमजोर हो, हर एक की मेमोरी अच्छी खासी स्ट्रांग होती है। मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ाता था, तो बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, लेकिन बीच में गाना कहता व्हाई दिस कोला वेरी डीप, दिस इज वेरी टफ सॉन्ग, लेकिन ये टफ सॉन्ग बच्चों को मुखार याद है, तो सॉन्ग याद है बट क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है। रीजन ये है, कुछ चीजों में हमारी मेमोरी पूरी तरह काम करती है, कुछ चीजों में हमारी मेमोरी अधूरी काम करती है, और कुछ चीजों में हम अपनी मेमोरी लगाते नहीं हैं। मेमोरी सबके पास भगवान ने 100% दिया है। सबसे पहले जान लीजिए, आपका जो शरीर है, इसमें ब्रेन है, क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के द्वारा बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, मैं सही बोल रहा हूं? ब्रेन के द्वारा बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, मैं सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं मैं, अब बता दूं।
एक डेड बॉडी के पास भी ब्रेन होता है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं होता? एक डेड बॉडी के पास भी ब्रेन होता है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं होता? हाँ, यस, क्योंकि आदमी मर चुका है। इससे एक चीज प्रूव होता है कि हमारा ब्रेन जो है क्या कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है। ब्रेन के अंदर भी कुछ है, ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है। ब्रेन क्या है? हार्डवेयर, सॉरी, ब्रेन हार्डवेयर है, उसके अंदर इंटेलेक्ट और माइंड दो चीजें हैं। इंटेलेक्ट और माइंड दो चीजें हैं जो उसको कंट्रोल करती है। अगर मैं अपने पास स्मार्टफोन रखूं, इसमें सब चीजें हैं, इसमें कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है, सॉफ्ट भी है, ये स्मार्ट है, ठीक है। लेकिन ये स्मार्ट से स्मार्टफोन को अगर मैं यूज करूंगा तभी काम करेगा, यूज नहीं करूंगा तो काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इस सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला भी कोई है। इस सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला भी कोई है जो ऑपरेट कर रहा है, उसके बिना ये ब्रेन काम नहीं करता। तो है क्या? दिस इज अ लाइफ एनर्जी, उसको बोलते हैं लाइफ एनर्जी, विज्ञान की भाषा जीवन शक्ति, और अध्यात्म की भाषा में उसी को सोल कहते हैं, उसी को ऊर्जा कहते हैं, उसी को आत्म शक्ति कहते हैं। वो आत्म शक्ति इस पूरे ब्रेन को, इस पूरे बॉडी को यूज करता है। अगर आप में से किसी से पूछूं आपकी बॉडी में नाक कहाँ है, नोज, भाई तो आज उसी बात है, बता सकते हैं। हम बाहर के अंदर से पूछो हार्ट कहाँ है, तो आप जानते हो हार्ट आपका है, ठीक है। किडनी का है, लीवर का है, लंग्स का है, आप जानते हो। मैं आपसे पूछूं आपका मन कहाँ है, इस पूरी बॉडी में मन कहाँ है? क्या आंसर आपके पास? आंसर है इसका, इस पूरी बॉडी में मन कहाँ है? क्योंकि मन बॉडी में होता ही नहीं है। माइंड और इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, ये दोनों प्रॉपर्टी जीवन शक्ति, आत्म शक्ति की संपत्ति है, शरीर की नहीं। इसलिए उस शरीर में कहीं भी आप बॉडी एनाटॉमी पढ़ते हो तो कहीं लिखा नहीं रहता दिस इज माइंड, दिस इज इंटेलेक्ट, ऐसे लिखा रहता है, नोज, आईज, ईयर सब लिखा होता है, लेकिन ये नहीं लिखा होता। तो जो जीवन शक्ति है वो इस बॉडी को कंट्रोल करती है। अब जब तक हम उस शक्ति को नहीं बढ़ाते तब तक आपकी मेमोरी पावर को समझना आपको टफ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं टफ चैप्टर ले लिया, बेसिक जो चलता हूं। हमारे पास मेमोरी कितने प्रकार की होती है, समझते हैं उसको। हम लोग के पास मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आप में से जितने लोग जानते हैं बताइए, आप में से कोई आंसर देना चाहते हो? हमारे पास कितने प्रकार की मेमोरी होती है? एनीबॉडी कैन से आंसर? एक मिनट, आप चाहो तो देखिए, चाहो तो देखिए, मैं तुम्हारे बन सकता हूं, देखिए। कोई पुलिस वाला है? कोई पुलिस वाला है यहाँ पे? अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो सरगंडा थाना में जाकर बंद कर देगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है। देखो मेमोरी बनानी सबसे ध्यान रखिए, जैसे हमारे में एक आंसर आता है लेकिन तुरंत दूसरा मन बोलता है मत बोल, बेइज्जती हो जाएगा। क्या बोला जरा तो, लोग हंस देंगे तो, लोग कुछ बोलेंगे तो, ठीक है। इसी से मेमोरी कमजोर होती है। अब बता तुम्हें, आप जो आपको आंसर बोलना है अगर गलत हो जाएगा तो दिस इज नॉट पीएससी एग्जाम, तो माइनस मार्क नहीं रहेगा गलत आंसर पे। हमको जो आंसर आता है बोलना चाहिए। मेमोरी का पहला टिप तो यही सुन लीजिए, जिसको अपनी मेमोरी बढ़ानी है अगर उन्होंने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, उससे अगर रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं, राइट हो गया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो हमारे अंदर कितने बार मेमोरी होती है बता सकते हैं? एनीबॉडी कैन से आंसर? Conscious mind and subconscious. I am not asking about mind, I am asking about memory. Conscious mind, subconscious mind, और टेम्पररी मेमोरी, पावर मेमोरी, राइट आंसर। और समझिए, बता दूं मैं आपको, हमारे पास 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो डरना नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। आज तक मैंने अपने से बेकार हैंडराइटिंग किसी की नहीं देखी, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन 2-4 लोग और देखी। सबसे पहली मेमोरी होती है आर। फर्स्ट मेमोरी कौन सी होगी? आर। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं पढ़ करके याद कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ करके याद कर रहे हैं, वो सारी एजुकेशन, सारी इंफॉर्मेशन आर वाली मेमोरी जाती है। आर मतलब है रीड, पढ़कर जो भी जानकारियां हम पढ़ाई के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से हम अंदर डाल रहे हैं, वो सारी जानकारियां आर नंबर के मेमोरी में स्टोर होती है। आर माना रीड।
सेकंड नंबर की मेमोरी होती है एच। कौन सी मेमोरी? एच। एच मतलब होता है ईयर, सुनना। कोई भी जानकारी, जैसे मैं अभी क्लास कर रहा हूं, कोई बाहर बैठा है, बाहर बैठे वो मुझे सुन रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन उसके कौन सी मेमोरी में जाएगी? एच वाली मेमोरी में, क्योंकि वो सुन रहा है, सुन करके इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। तो एच मतलब होता है ईयर। जो भी जानकारी हम सुन करके इकट्ठा करते हैं वो हमारी एच वाली मेमोरी में स्टोर होती है। इससे पहले मैं तीसरा नंबर की मेमोरी बताऊं, आप में से कितने लोगों ने नाग रानी फिल्म देखी? एक नाग रानी फिल्म एक घिसी पिटी पुरानी सी स्टोरी होती है। कौन सी? नागराज और नाग रानी एक अच्छा सा ओकेजन लेके डांस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नागराज को कोई मार डालता है, ठीक है। फिर क्या होता है? नागिन आती है, ठीक है। नागिन आती है खोजते हुए, फिर वो क्या देखती है कि नागराज की आंखों देखती है उसके पति को किसने 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 मारा, और उस फिर फोटो देखती है, फोटो देखने के बाद बदला लेती है, ठीक है। बदला लेती चुन चुन के किसने किसने उसके पति को मारा, उससे जाकर बदला लेती है। तो हम सब ये जानते हैं बात नागराज नाग रानी की नहीं। आप 6th क्लास के साइंस में दिया हुआ है कि आपकी जो आंखें हैं वो फोटोग्राफी फिल्म की तरह काम करती है, ठीक है। तो तीसरी जो मेमोरी होती है वो होती है एस, ठीक है। एस मतलब होता है सी। आप देख करके जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपके एस नंबर के मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। कौन से स्टोर? एस नंबर। आपकी आंखें वीडियो शूटिंग नहीं कर सकती, स्क्रीन शॉट भी ले सकती। अगर आपको आगे स्टडी में दिखाऊंगा कुछ चीजें स्टडी संबंधित। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप घर जाके याद करेंगे, आपको दिखाई देगा कि हाँ एक सर थे, लगातार बोल रहे थे, हम लोगों को छोड़ ही रहे थे, ठीक है। आपको दिखाई देंगे, पूरा आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, चलो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एस वाली मेमोरी मतलब सी। देख करके जानकारी इकट्ठा किया, हमारे एस नंबर की मेमोरी में इकट्ठी हो गई। अब एग्जाम में जो प्रॉब्लम मैंने बताया, एग्जाम के पहले याद रहता है, एग्जाम के बाद याद रहता है, एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता। क्यों? ज्यादातर बच्चे यहाँ तक कि पीएससी लेवल में एग्जाम में ध्यान वाले बच्चे अगर वहां जाके कोचिंग की सेशन लेते हैं तो सेम चीज निकलती है। वहां भी बच्चे एक ही मेमोरी यूज करते हैं एग्जाम के टाइम। वो कौन सी मेमोरी है? आर। इसी मेमोरी के द्वारा वो एग्जाम फाइट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास पढ़ाई करने का एक फार्मूला है, हमने क्लास शायद 3-4 से सीख किया है। क्या? रटना। हम सिखाए 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8, ठीक है। फिर बोल करके फिर याद करते हैं 2 1 2 2 3 4 2 3 6, हम याद करते हैं। पहले हम तो स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे लगता था जब गाना गा रहे हैं, एकदम एक सांस में आंख बंद करके हम चिल्लाते थे, किसकी बात तेज हो, खांसी आ रही है, चिल्लाते थे ऐसे, तो याद करते थे। तो रटने का हमारा क्या वो प्रैक्टिस हो चुकी। और स्कूल टाइम में आने के बाद भी, ऊपर क्लास से पहुंचने के बाद भी हम इसी फार्मूला को प्रयोग करते हैं। कौन सा फार्मूला? रट्टा मार फार्मूला। बिना मिस्टेक प्लांट है, बिना मिस्टेक प्लांट है, बिना मिस्टेक प्लांट है, बिना मिस्टेक प्लांट है। कोई पूछते हैं किससे? बिना मिस्टेक प्लांट है, बिना मिस्टेक प्लांट है, बिना मिस्टेक प्लांट है। हम रट रहे हैं। अब रटने के बाद जो है एग्जाम दिलाने गए, तो एग्जाम में ऑप्शन दिए स्टील, कॉपर, ठीक है, आयरन, इनमें से कोई नहीं। अब सोचे कॉपर देंगे, आयरन देंगे, तो हमारा वाला पड़ा था कॉपर कॉपर, और मैंने बोला था स्टील स्टील, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मिक्स हो गया, क्लियर नहीं हो रहा मुझे, तो हमने मिस्टेक कर दी वहां पे। तो हम रट रहे हैं। रटने में क्या होता है, मिस्टेक समझ लो। एक छोटी स्टोरी सुना आपको। जैसे एग्जाम टाइम में आपने स्टडी किया, स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर, और ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं एग्जाम के दिन जो है ना रात में पढ़ाई करते हैं, सुबह तक पढ़ाई करते हैं, और स्कूल में आते हैं तो भी पढ़ाई करते हैं, क्लास में घुसने से पहले भी पढ़ते रहते हैं। अगर मैं ऐसे बात के जीव जंतु पाए जाएंगे जो क्लास में घुसने से पहले जैसे लगता है बिल्कुल छाप रहे रोबोट, ऐसे बनकर बना रहे हैं और सब बनना में जा रहा है पढ़ना पढ़ाते हुए, ऐसे वो पढ़ते रहते फटाफट आके। लेकिन होता क्या है, एक दबाव एग्जाम का हमारे ऊपर, और सेकंड में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे बनना पढ़ाते रहता है विषय सब गायब हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ अब्राहम लिंकन, इससे पहले का आंसर पढ़ते 12 बज गए, और एग्जाम के टाइम पे टीचर एकदम यमराज के मूड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। एग्जाम टाइम टू टाइम एग्जाम लेना है, पेपर जमा करना है, सब चीजें हैं, बहुत प्रेशर रहता है।
टीचर ने आपको देखा, आपने कैसा एक मिनट बोले क्लासेस ऐसे भूल गए तो बिल्कुल आंख बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर भेज दिए, आपने आंसर नहीं पढ़ा, एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर बांटा गया। क्वेश्चन पेपर बांटने के बाद आपको वही क्वेश्चन दिखाई दिया। कौन सा क्वेश्चन दिखाई दिया? Who was अब्राहम लिंकन। और जब आप पढ़ते हैं तो क्या आता है मन में? क्या आता है मन में? ये भगवान के बहुत पर्सनल दुश्मनी है। मैं जेल में पढ़ के आया था तेल नहीं था, जितना नहीं पढ़ के आता हूँ तेल लेते थे, अब तो बनने वाला नहीं। और जैसे मैंने टेंशन लिया ना, टेंशन लेते ही आपके दोनों मेमोरी ब्लॉक हो जाती है, एच और एस। अब आप एक ही मेमोरी से एग्जाम दिया था, कौन सा? आर। अब आपने आंसर पढ़े नहीं था, आर वाली मेमोरी आंसर दे कहां से? आपने आंसर पढ़े नहीं था। अब आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। तो जब याद नहीं आता है तो हमारे पास बहुत सिंपल सा सहज सा एक उपाय है। कौन सा उपाय है? फार्मूला नंबर 2। कौन सा फार्मूला नंबर 2? ताको झाको फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? इधर से ताको, उधर से झाको, कहीं से तो आंसर मिल जाए। भगवान कृपा कर दे काश। हो सकता है सामने लड़का गधा हो, उसे कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो लिख रहा है पराठे दाल, उसके पढ़ने पढ़ते सब जान गए हो। बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटिशन होता है कि बगल वाला दूसरे स्कूल का है, हमारे स्कूल को जानते थे, गधा है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो दूसरे स्कूल का है, चेहरे से कोई स्मार्ट दिख रहा है, चश्मा भी लगाया है, ज्यादा पढ़ता होगा, अब वो लिख रहा है खराब धर, हमें लगा सब सही सही लिख रहा है। और कहते हैं नकल के लिए क्या चाहिए? नकल चाहिए। मैं 10th क्लास के एग्जाम में पेपर चेक करता था, तो देखा तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर को काट लिया देते थे, ठीक है, एकदम बेरहमी से। और हम लोग थोड़ा सा टीचर को काटते थे जैसे एक लाइन तीसरा से, बच्चों ऐसे नहीं करते, 1 2 उसके बाद ऐसे ब्लैक कर देते पूरा, ठीक है, मतलब वो पढ़ना पड़ता था जैसे दिखता है, ऐसे पूरा ब्लैक करके काटते हैं और काट के सही आंसर काट के गलत आंसर लिख रहते हैं। क्लास 10th में पेपर चेक किया मैं, उसमें लास्ट में लिखा था पास करने हेतु आवेदन पत्र। एकदम तो नया चीज था, पास करने हेतु आवेदन पत्र। सर मेरे घर में लाइट गुल हो गया रात भर पढ़ नहीं पाया, इसलिए कृपा करके मुझे पास करे, अन्यथा मेरे पिताजी मुझे बहुत पिटाई करेंगे, ऐसा उसने लास्ट में लिखा है। और हम लोग ऐसे टीचर प्रयास करते हैं कि 28 अगर पारा बच्चा तो 33 कर देते हैं, लेकिन अब बच्चा 20 पारा 33 करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करते हैं, नकल करना चाहिए। एक दिखाते हैं में एक लड़का बैठा है, सामने एक लड़का बहुत फराटे से लिखा है, उसने उसके भाग के आंसर लिख लिया। आंसर लिखने के बाद बाहर निकल के पूछना है कि यह बता 6वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर तुमने क्या लिखा था? बच्चे को नहीं पता, उन्हें नहीं पता। मैंने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार देखा लेगा से बुझाया, बोले क्या हो गया? मैं लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब नकल मार लिया, नकल की वजह चाहिए, सब रॉन्ग हो गया। सारा कुछ लिखने के बाद नहीं बना तो छोड़ के आंसर बाहर आते हैं, आंसर सी हमने छोड़ दी, बाहर आ गए। जब बाहर निकलते हैं तो मन पे बहुत हल्का हो गया, तो गंगा नदी तीर्थ घूम के आते हैं, ऐसा अनुभव है, बहुत हल्का हो। और जब हल्केपन की फीलिंग होती है, बाहर आते हैं, तब याद आता है, क्या आता है? हमारे स्कूल में वॉशरूम के पास में एक बुढ़े का फोटो लगा है, उसमें लिखा है अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। अब याद क्या किया? जैसे मैं बाहर निकल तो बाहर निकलते ही जैसे मेरा टेंशन खत्म होते ही या तो आंसर यहाँ से या तो यहाँ से मुझे मिल जाता है। अगर ये टेंशन पहले खत्म हो जाए तो आंसर एग्जाम बाद में मिल सकता था। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए एक बेसिक चीज याद रखें सभी, आपको एग्जाम के दिन बिफोर 10 मिनट अपनी पढ़ाई की स्टॉप कर देनी है। कितने मिनट पहले? ठीक से सुन लेना भैया है, बस 10 दिन पहले बंद कर दिए, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर सर यही सिखाते हैं और लोग मेरे को रिपोर्ट कैसे ही करेंगे। केवल 10 मिनट पहले आप पढ़ाई जो बंद कर दीजिए। उस 10 मिनट क्या करना है आपको? कोई सॉफ्ट सॉन्ग, ठीक है, जो आपको पसंद हो, अच्छे गीत, स्लो म्यूजिक वाले, एकदम से लुंगी डांस नहीं, ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट सॉन्ग, बढ़िया 5 मिनट के ईयरफोन लगा के सुनो, घर पे आराम से। सुनने के बाद एग्जाम के लिए निकलना है,
एग्जाम में निकलेंगे तो प्रयास करें दूसरों से कम बात करें, और ना करें तो और अच्छा है, कम से कम बात करें। अब अगर मान लो उस दिन का चढ़ाई करे तो आप तो नहीं लड़ रहे हो, आप तो ठीक हो सही बात, लेकिन कोई आपसे लड़ रहा है, क्या करेंगे? उसका नाम कागज लिख रखना, देखना बेटा गलत करेगा, सिरे पर डाल देना, ठीक है? अलग मत देखना, लेकिन ठीक है, लड़ना नहीं हो सकता। साइंस में स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने वहां पढ़ाई नहीं किया है स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आ गए इस क्लास में आने के बाद पहले आंसर शीट पढ़िए। आंसर शीट फिल करने के बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले इस बीच में 3 मिनट का मेडिटेशन करना है, ठीक है? अभी करेंगे सभी। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें से बंद करिए। आसपास की किसी भी हलचल पर अपने ध्यान केंद्रित न करें, अंदर की ओर चलिए, बाहर की सभी बातों से स्वयं को हटाते हुए मन को शांत करिए। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीचों बीच एकाग्र करें। संकल्प करें, मेरा मन शांत हो चुका है, मेरी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ चुकी है। जीवन की हर परीक्षा में मेरी सफलता निश्चित है। हे मेरे मन, मैंने अपनी इस पूरी लाइफ में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी देखा है, मुझे अभी याद दिलाओ, अभी याद दिलाओ, अभी याद दिलाओ। ओम शांति। Now open your eyes. ये हम सिर्फ कमांड कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अपने मन को शांत करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ऑर्डर देना है। जब ये कमांड अंदर जाएगा तो इस प्रकार से कमांड देने से ना तो कई जन्मों की आपकी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। जो क्वेश्चन के आपको आंसर याद नहीं थे वो आंसर भी आपको याद आएंगे। एकदम से नहीं होगा, हमको रेगुलर सुबह एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम के टाइम पे क्लासेस की प्रैक्टिस करनी ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला हमको याद रहेगा, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम टाइम पे बिफोर 10 मिनट स्टॉप करना है, बातें ना करें तो बेहतर है। क्लास में आने के बाद ये प्रैक्टिस करनी है, अब एग्जाम देना शुरू करना है धीरे धीरे आराम से। आपकी मेमोरी आपको सपोर्ट करेगी। ये एग्जाम के लिए एक छोटी सी चीज थी। अगली जो चीज आती है, हम जो चीजें याद करते हैं, हमारे याद करने की टेक्निक में थोड़ा सा हमको चेंजेस करना चाहिए। हम जो लड़ रहे हैं, हमारा जो माइंड है वो कुछ चीजों को बहुत तेजी से कैच करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, आप रास्ते से आ रहे थे, अब यहाँ आए, आपको रास्ते की सारी चीजें याद है,
रास्ते की सारी चीजें याद है? नहीं याद है। लेकिन बाई चांस अगर आप रास्ते से आ रहे होते और रास्ते में एक सवारी खड़ा होता जो मजे से पिया होता, ठीक है, मुंह से इंग्लिश बोल रहा होता और उसके सिर पे सींग लगे होते, पता लाइट वाला आजकल, ठीक है, लाइट वाला सींग लगा होता और जोरों से हंस रहा होता, आपको उससे ज्यादा होता? रास्ते में वो बीच रोड पे खड़ा है, ठीक है, और कोई लोग साउंड कर रहा है, कुछ लोग एक्टिविटी कर रहा है, तो अगर जो भी डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट है, तो चीजें हमारी मेमोरी को याद रहती है। अगर सच में ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे ओरिजिनल सींग हो, तो लंबे से कुछ बैग की तरह ओरिजिनल सींग हो, आपने आज रास्ते में देख लिया हो, तो आपको याद रहेगा हमेशा कि जब मैं इस साल ना वहां जा रहा था मेमोरी क्लास में, तो मेमोरी क्लास में मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन रास्ते में सींग लगा के एक आदमी ओरिजिनल सींग पे उसने बेटा इसको लगा के अपने पोतों को लगा के मैंने देखा था ओरिजिनल सींग वाला आदमी, तुम मुझे देख देखोगे तो आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो कुछ डिफरेंट है, तो कुछ भी डिफरेंट तरीके से हम जब किसी चीज को लेते हैं हमारी मेमोरी जल्दी इसको स्टोर करती है, वरना थोड़ी सी वो टाइम टेकिंग रहती है, तो हमको थोड़ा सा उसको डिफरेंट करना है, तो वो चीज सीधा अंदर जाएंगे। चलिए मेरे साथ गाना गाइए सभी, वैसे मेरी आवाज बहुत खराब है, ठीक है, आवाज मेरी खराब है, प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है, मुझे तो नहीं होगी, इसलिए सुन ले सभी से बोलिए। राजा के दरबार में राधा नाच रही थी, राजा के दरबार में राधा नाच रही थी, तबले के तान से, तबले के तान से अब राजा बाहर निकला, उसने देखा बड़ा सा पहाड़, उसने देखा बड़ा सा पहाड़, यहाँ तक याद है? कैसे बोलेगा? राजा के दरबार में राधा नाच रही थी, तबले के तान पर राजा बाहर निकला, उसने देखा बड़ा सा पहाड़, ठीक है। पहाड़ के नीचे एक फकीर खड़ा है, कौन खड़ा है? पहाड़ के नीचे एक फकीर खड़ा है जिसने नीले रंग का ड्रेस पहना है। उसका ड्रेस देखते ही राधा को आ गया गुस्सा, उसने उस फकीर को डाल दिया जेल में। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल में जाकर उसने राम जी को याद किया। किसको याद किया? राम जी को याद किया, शंकर जी को याद किया। अब यहां से फिर से बैठ करते हैं। पहाड़ तक याद है आपको? राजा के दरबार में राजा नाच रही है, तबले के तान से राजा बाहर निकला, उसने कहा बड़ा सा पहाड़, नीचे फकीर खड़ा है, नीले रंग का ड्रेस पहना है, ठीक है। राजा गुस्सा आ गया, उसने उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जिसको याद किया? राम को याद किया, शंकर जी को याद किया। लेकिन दोनों नहीं आए, नारद मुनि जी आ गए नारायण नारायण करते हुए, और उन्होंने उनकी तकलीफ सुनी, उनका मैसेज कागज से पट्टे पर लिख दिया। किसको लिखा? कागज से एक पट्टे पर लिखा और भेज दिया रानी मुखर्जी के पास। रानी मुखर्जी उस समय गोविंद की पूजा कर रहे थे। किस पूजा कर रहे थे? ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी भी है, एक सॉन्ग है, हमने सीखा भी, ठीक है। क्यों सीखा? आप सब जानते हो, तो आप स्मार्ट, ठीक है। ये कोई गाना नहीं, ये कोई गाना नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। इसमें छिपा है भारत के अब तक के सारे राष्ट्रपतियों के नाम। किस नाम से? इसमें जितने भी राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, सारे राष्ट्रपतियों के नाम इसमें रिकॉर्डेड है, ठीक है। अगर मैं आपको याद करने को बोलूं, चलो 12 राष्ट्रपतियों के नाम बताओ अब तक के, 12 जितने भी हुए, तो थोड़ा सा कष्ट का विषय हो सकता है, लेकिन अभी हमने क्या किया? 12 राष्ट्रपतियों के नाम अभी याद किए। चलो पहला लाइन कौन सा था? राजा के दरबार में कौन नाच रही थी? राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राधा नाच रही थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राजा ने क्या किया? तबले के तान से, किस तान से थी? तबले के तान से। तबला पुराने लोग जानते हैं, तबला के प्रमुख वादक हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति के नाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजा कहाँ निकला? बाहर। बाहर से क्या देखा? बड़ा सा पहाड़। पहाड़ को पर्यायवाची में गिरी बोलते हैं, और अभी भी गिरी उसके बाद के राष्ट्रपति का नाम है। नीचे कौन खड़ा था? फकीर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद के राष्ट्रपति का नाम। उसने कौन सा ड्रेस पहना था? नीले रंग का। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का नाम है। कहां भेज दिया? जेल में। ज्ञानी जय सिंह, राम जी का था वेंकट रमन, ठीक है।
शंकर जी का याद किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। कौन है? नारायण मुनि। क्या करते हैं? नारायण के और नारायण राष्ट्रपति है। उसके बाद किसको भेजा? कलाम से लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ भेजा? रानी मुखर्जी के पास, प्रणब मुखर्जी। और क्या करती? गोविंद जी पूरा करती, राम गोविंद, ठीक है। ये क्या हुए? राष्ट्रपति के पूरे नाम हुए। अगर मैं इसको रटू बैठ करके टाइम लगेगा, रटू बैठ करके टाइम लगेगा। टेक्निक चेंज कर दिया, थोड़ा सा इजी हो गया। टेक्निक चेंज करोगे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मुझे ध्यान रखना है, थोड़ा सा टेक्निक चेंज करके भी हमको पढ़ाई को पढ़ने का प्रयास करना है। आगे भी सत्र होंगे, सारे सत्र फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं होते, और नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक है टेक्निक चेंज करके, तीसरा है थोड़ा फनी बना करके। थोड़ा हम किसी चीज को फनी बना लें तो चीज जल्दी हो जाती है। जैसे हम a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक है, बोलो सारे भी बोलो, इसको पढ़ाते हैं ना, इसको हमारे बोलते हैं। हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, उसमें a और b को आलू बना और भजिया बना दो, ठीक है। और स्क्वायर को 2 चम्मच बना दो। अब टेबल पे सोबत बनाओ, तो आपके पास 3 प्लेटें हैं, ठीक है। उसमें एक में आलू भजिया, एक प्लेट में क्या है? आलू बड़ा और भजिया एक साथ है। दूसरे में क्या है? बी को बना लो, एक बना सेट करो से। वो फार्मूला आपको थोड़ा सा इजी गोइंग याद होगा। तीसरा नंबर है स्क्रीनशॉट लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर याद नहीं हो रहे हैं, मान लो वो 4-5 लाइन के हैं, आप रफ पेपर पे उसको कलर पेन से लिखिए, ग्रीन रेड रफ पे ना, तो एग्जाम में ग्रीन रेड लिख लीजिए और उसको ध्यान से देखिए, कुछ सेकंड तक ध्यान से देखिए, आप क्या के स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एग्जाम के टाइम पे अगर आपको याद नहीं आ रहा है इस शब्द के बाद क्या था, आप आपके बंद करो तो स्क्रीनशॉट दिखा देगा कि इस शब्द के पास ये शब्द था, और आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो कुछ छोटी-छोटी चीजें जो आगे हम और लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी कमजोर क्यों होती है, किन किन कारणों से आपकी मेमोरी कमजोर होती है, और किन किन तरीकों से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेमोरी कमजोर होने का पहला कारण, ध्यान सुनिए, सबसे पहला रीजन, शुरुआत यहीं से होती है जहां से आपकी मेमोरी कमजोर होती है, रात में देर तक जगना। आगे पद्धति उल्टी होगी। पहले नियम था कि हमको सुबह क्या करना है? जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब क्या हो गया? लेट टू बेड और टू मच लेट। क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं लोग, लेट टू बेड लेट टू राइज makes a man unhappy and life full of tension। ये भी स्लोगन चल रहा है। तो रात को ध्यान से अच्छे से, हमारे पूरी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आती है ना, उसका लगभग 50% से ऊपर 60% ऑक्सीजन आपका ब्रेन इस्तेमाल करता है, और आपके ब्रेन को बहुत ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आपके बाकी बॉडी पार्ट्स लंबा समय जी सकते हैं, लेकिन आपका ब्रेन मुश्किल से 5 से 10 मिनट जी सकता है केवल। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, आपका ब्रेन तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो मेडिकल प्रिकॉशन देते हैं, स्काउट गाइड एनसीसी में सिखाते हैं, यदि किसी बच्चे को चक्कर आ जाए तो उसके सीने पर दोनों हाथ रखो और पंप करो, ताकि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने में देरी ना हो। अगर थोड़ा भी देरी हुआ और एक भी पार्ट डिस्टर्ब हुआ तो बच्चा कोमा में चला जाएगा। अगर रात के समय आप ध्यान देना, घर में शादी होती है, अब तो मजबूरी कर लो, आप साथ में एक रात जगते हैं, ब्रेन कैसा रहता है? कैसा रहता है? खोया खोया। सुबह आप कैसा रहते हो? खोया खोया रहते हो। पूछना है वो कहाँ है? क्या अभी नहीं देखा हूँ जेब में, फिर होते तो जेब में लगा है निकाल देता है, ठीक है। तो आगे खोया खोया रहता है क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा। रात में जगह है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और रात में पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं, देते बहुत कम है। तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली आपका ब्रेन धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा। कई लोग हम तो 10 साल से पढ़ने से आज तक डिस्टर्ब हुआ, वेट कर स्मार्टफोन जैसे ना
सैमसंग के जो मोबाइल होता है आपका, लेकिन उसमें उभर के हैंग होता है, उसमें खास प्रॉब्लम इसके मार्केट से डाउन हो गई, बहुत ज्यादा हैंग होता है। वैसे आपको ब्रेन भी हैंग होने लगता है कि आप भी मार्केट से डाउन जाओगे, साइड हो जाओगे, ब्रेन भी हैंग होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कई तरह की मेंटल डिजीज होती हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में आपको लूंगा वो खास डिप्रेशन फ्री लाइफ इसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं, उसमें 4-5 चीजों का बताऊंगा। मानसिक बीमारी का कुछ लक्षण, एक लक्षण होता है कई प्रकार के पेशेंट आते हैं सामने। एक होते हैं जिनको एक ही काम को लगातार करने की आदत होती है, जैसे कपड़ा धो रहे हैं ना तो कपड़े धो रहे हैं, और एक तो केवल ठीक है, एक तो शर्ट है उसकी धोते धोते फाड़ डाले। ऐसे एक सिस्टम आ रहा है कि वो प्रोटेक्शन दे जाते हैं। तो सर मेरे को इतना डिसीजन आने को लेगा कि मैं कहीं से भी जैसे कोई गेस्ट आ गए, मेरे घर बैठ के सोफा, मैं लगता है सोफा में बैठ के आ गया तो मैं सोफा पानी से धो रही, मैंने अपना लैपटॉप पानी से धो दिया तो वो बच्चा बोले नहीं खत्म हो गया, और उसने मेरा सीरियसली अपने हाथ दिखाया, उस हाथ में पूरे पकड़ी निकल गई, इतना धुलाई उस हाथ में हाथ गंदा ही है, मैं धो रही पूरा चमड़ी निकल गई, इधर धुलाई। तो एक मेंटल डिजीज है, व्यक्ति तो मत साफ सफाई कर जाता है, एक मेंटल डिजीज है थोड़ा सा। दूसरा छोटी छोटी बात पे डरना, एक दूध का ग्लास लेके ऐसे चमकते बुझा ला गया, छोटी सी बात पे कोई डरे नॉक करके डर जाते, थोड़ा सा सामने आके माइक पकड़ा दिए तसरा जाएगी ऐसा तो अजर है, और जैसे हाथ लिया तो बिल्कुल खा जाएगा, डर जाता है। तो छोटी छोटी बात पे डरना ये लक्षण उसके अंदर। ऐसे कई मेंटल डिजीज, हर बात पे गुस्सा आता, छोटी सी एक्टिविटी हुई और दिमाग गरम हो गया। आप ये ध्यान दीजिए, अगर आपको सर्दी होती है, 3 दिन सर्दी होगी तो 4 दिन आप मेडिसिन लेते हो, भाई आपको फिजिकल रूप से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आपको ये जो मेंटल डिजीज में बताया ये आपको फील हो रहा है तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए। और मन का मेडिकेशन है, क्या है? कोई दवाई नहीं, मन की बीमारी कोई दवाई नहीं। हमारे पास बहुत डॉक्टर्स आते हैं, उस फोटो में देखना, बहुत सारे हमने डॉक्टर्स के पास सेशन लिए हैं, सबके पास गए हैं, डॉक्टर्स नहीं आते, अभी आएंगे शाम को कई लोग। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं कि मन की बीमारी का कोई मेडिसिन नहीं होता, क्योंकि सारी दवाइयां काम करती है शरीर के लिए, और प्रॉब्लम कहाँ है? मन में। पेट में दर्द है, दवाई में सीधा से खा काम करेगा नहीं करेगा। ठीक ऐसे मन में बीमारी है, मेडिसिन में कम भी खाऊंगा काम नहीं करता। तो मुझे मेंटल डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिटेशन की पावर का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें अगला सत्र लूंगा, जिसमें आपको क्लियर आपको समझाऊंगा। अभी हम चलते हैं मेमोरी कम करने के कारण के ऊपर। तो पहला तो यही है, रात को जगने से हमारी मेमोरी पावर धीरे 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 कम हो जाती है। सेकंड, अगर मैं एक भोजन करता हूं, ऐसा भोजन जिसमें समझ आए, ठीक है, रसगुल्ला की सीटी बजती है, ऐसे सीटी बजा के मैं खाऊं, उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची तेल का समावेश है, ठीक है, ये मेरे ब्रेन की पावर को कम करता है। ब्रेन की पावर कम करेगा और आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में डिस्टर्ब करता है। थोड़ा सा ध्यान देना। ये ठीक है, पार्टी में आपने एक आध दिन खाया ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उसी में डूबे रहेगा, आपके नुकसानदायक हो सकता है। कम मिर्ची, आप धीरे धीरे विदेशी लोग से राजस्थान जाते हैं, माउंट आबू में हेडक्वार्टर, तो वहां पे जब विदेशी खाना देखते हैं बिल्कुल सिंपल, नॉन चिली नॉन ऑयल, हम लोग ऐसा नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैनेज करना है बॉडी के हिसाब से, अरेंज करना है। आप में से कितने लोग हैं जो सलाद खाते हैं, भोजन के साथ में सलाद खाते हैं? ऑलराइट, ठीक। सलाद में कितने लोग प्याज खाते हैं? गुड, नहीं खाना, ठीक है। क्यों कर रहा हूं? प्याज सलाद में नहीं चलते, बड़े लोग यूज करते हैं। प्याज खाने से क्या होता है, आप देखिए प्याज काटते समय आंख में आंसू आते हैं? आंसू आते नहीं आते? वो आपके बॉडी को हाइपर कर देता है। आप देखना जनरली साई बाबा का खिचड़ी, वैष्णव देवी का भोजन, उसमें कहीं लहसुन प्याज नहीं करता, क्योंकि दोनों चीजें बॉडी को हाइपर एक्टिव करती है, और आपको हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी पहले से हो, ठीक है। आपको शांत करने की जरूरत है। अब तो जैसे देखते हैं ना स्कूल में बच्चे होते हैं, तो बच्चे आजकल ज्यादा बच्चों का जन्म होना बंद हो चुका है। अब जो बच्चे आते हैं धरती पर वो और स्मार्ट होते हैं, और स्मार्ट। मैंने कहानी सुनी थी, अपने आंखों से देखा। हमारे क्लास में बच्चा था, मीत गंगवानी, सिंधी बच्चा था,
कितना दिमाग लगेगा, थोड़ा सा एकदम चेहरा उसका चूहे जैसे। उसने फर्स्ट ग्रेड में मैडम को बोल दिया बेटा मेरा जूता गुम गया। और इतना बड़ा स्कूल है, लाखों रुपए पेरेंट्स फीस पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट बच्चे का जूता गुम गया। अब सब 84 लोग टीचर लोग को खुश है, वो बैठ कर महसूस कर रहा है। उसको रिएक्शन बीजू पूछने मिला बेटा कहां। और लास्ट में जब छुट्टी टाइम आया तो बैग से निकाला जूता और पहन के चलते रहो और सारे टीचर देखते हैं। बात समझ में क्या गधे बच्चों के अंदर धरती तो हम जैसे लोग थे रहे, ठीक है। बचपन में पापा को बेवकूफ बना देते, हम लोग को 20 पैसा होता था, 20 पैसा वो सिक्का बड़ा होता था और जो आने होता था वो सिक्का छोटा होता था, तो एक्सचेंज कर देते बड़े भाई लोग, हम लोग लगाते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। तो जितना हाइपर आपका बॉडी रहेगा उतनी आपकी मेमोरी कम होती है। सीधा सीधा विज्ञान है, आपका मन जितना फास्ट चलेगा आपकी बुद्धि उतनी धीरे होती रहेगी, उतना धीरे काम करेगी। और मन जितना स्लो चलेगा बुद्धि उतनी फास्ट काम करेगी। तो क्या चाहिए? बुद्धि फास्ट काम करे, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो ऐसे चीजों का भोजन जो मेरे दिमाग को हाइपर एक्टिव करे थोड़ा सा साइड करना चाहिए, तो वो चीजें बढ़ती खत्म होगी। अगला चीज मैं लेके चलता हूं, मुझे अगर अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो मेमोरी के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चीजों को ऐड करना है। कौन कौन चीजें अभी देखें, अपने सामने कर लीजिए सभी। लोगों की पेयर में करना, दोनों के पेयर में, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, ऐसे दोनों के पेयर में। हाँ जल्दी फटाफट एक काम बिना देरी के। हाँ सभी अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। देख लो जिस बार पेयर नहीं आ जाओ आगे पीछे करके चेंज कर सकते हो, जगह चेंज करें पनिशमेंट नहीं है, चेंज कर सकते जगह आगे। आगे सामने सामने एक सामने सामने ऐसे करना, आमने सामने दूसरे के ये आमने सामने कर लो, ऐसे जो सामने मेरे को है ऐसे ऐसे करो, आमने सामने दूसरे के। क्लोज आईज। मैं सब बोलेंगे सभी, हम सभी भगवान की बगिया के सुंदर फूल हैं। भगवान ने हमें इस संसार में खुशबू फैलाने के लिए भेजा है। मुझे सदा एक दूसरे के गुणों को ही देखना है। ना ओपन योर आईज, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, बोले आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे अच्छा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं दुआएं देता हूँ आप सदा खुश रहें, आप सदा आगे बढ़ें, खूब सफलता प्राप्त करें, खूब सफलता प्राप्त करें। और करुणा कसम पूछिए गले मिले जैसे जोरदार ताली बजाइए। देखिए आपकी मेमोरी बढ़ती है आपके खुशनुमा जीवन से। कैसे बढ़ता है? आप जितना हैप्पी रहते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए सबसे आसान काम ये लाइफ का ठीक है, सबसे आसान काम है दूसरों की गलती निकालना। ठीक बोल रहा हूं? सबसे आसान काम है। लोग तुरंत बेचारे कितने मेहनत से रंगोली बनाई, 3 घंटे बैठकर, पता रंगोली कितनी मेहनत से अपने हाथे कर दिए है जाके रंगोली बना सीखो कि बनाना कितना गंदा बनाया, खराब दिख रहा है, पूरा मूड खराब हो देखकर। अरे लोग भगवान को भी बुद्धि देते हैं, बता एक तो दिमाग नहीं होगा, एक का फल का सुना होगा बड़े से पेड़ रखिए इतना बड़ा, उसके लिए मजबूत पेड़ होना चाहिए बड़ा सा, और रखिए के मुंडी गिरता ना बेर गिरता सिर पे तो चल जाता है काम, अगर रखिए गिरता सिर पे क्या होगा। लेकिन नहीं लोग भगवान को सजेशन देते हैं, बहुत लोग ऐसे बहुत लोग दिमाग देते हैं कि जब भी लगता है भगवान का दिमाग नहीं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो बहुत आसान काम है दूसरों की गलती निकालना, लेकिन दूसरों की गलती निकालते 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 मैं कब गलत बन जाता हूँ, मेरा जीवन कितना गलत बन जाता है मुझे पता
नहीं सकता, क्योंकि मैं इन आंखों से जो देख रहा हूं सब अंदर जा रहा है और वो मेरे मन पे, मेरे जीवन पे प्रभाव डालता है। तो हैप्पी लाइफ मेमोरी बढ़ाती है। मेमोरी बढ़ाने की, हैप्पी लाइफ बनाने के लिए सबसे बड़ा टिप तो यही याद रखना है, मुझे हमेशा एक दूसरे की विशेषताएं याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मुझे अपनी मेमोरी बढ़ानी है एवरी डे, अपना हाथ सामने करें ऐसे, राइट हैंड सामने करें, ऐसे फोल्ड करें, ऐसे बोलिए आई एम वेरी गुड, शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी पावरफुल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप सोच रहे होंगे लोग आपको देखकर कहेंगे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो आपकी अच्छी स्थिति में तारीफ करेंगे, आप बोलोगे मैं ना पीएससी एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं निकाल सकते। मेरे चाचा का लड़का 5 साल से प्रयास कर, आज तक नहीं निकला। उसका चाचा का लड़का भजिया खाता है, कि पढ़ाई करता है, हमको क्या पता वो कैसे पढ़ाई करता है, लेकिन उसके चाचा का लड़का जो कि नहीं निकाल पाए, इसलिए आप भी नहीं निकाल पाओ। ये सही है सोचना ऐसा, लेकिन लोग ऐसा कमेंट्स करेंगे आपको। कुछ भी पढ़ना चाहोगे, हमेशा ध्यान रखना, मुझे किसी की एक भी नेगेटिव चीज को अंदर नहीं आना है। सुबह उठकर, इसीलिए अगर आप वेट मत करो दूसरों की, खुद की तारीफ खुद करो। इसको बोलते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन। हम स्वयं को स्वयं एप्रिसिएट करें, हमारी सफलता पास आए, हम चाहते दूसरा करें। एक स्लोगन में लिखा था बोर्ड पे, आप अपने लिए कुछ भी बुरा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि इसका ठेका भगवान ने आपके पड़ोसी को दिया। उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 24 घंटे ही काम कर रहा, आप क्यों कर रहा? आपने कहानी सुनी होगी, किसी की बहुत पुरानी कहानी। एक व्यक्ति भगवान के पास जाकर भगवान की पूजा करता है, उसको भगवान वरदान देते हैं, बेटा तुम जो सोचोगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन है इस वरदान में। क्या कंडीशन है? जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुख ना मिले, जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुख ना मिलेगा। कर क्या? पत्नी को बोला वरदान लेके आया, ऐसा ऐसा। पत्नी बोली जल्दी बोलो सोने का हार ले लो। बोले हे भगवान सोने का हार ले आ रहा, सोने का हार। पत्नी, अब लेडीज लोग की प्रथा है, घर में सोने का हार चारों को दिखाने आया, बाहर निकली पड़ोसी को दिखाने के लिए, लेकिन वो खुद देख डाली। क्या देखी? उसके घर में 2 हार है, इसी घर में 1 हार है, उसी घर से उसके घर में 2 हार वापस आई। तो भगवान को बोलो कि मुझे क्या करे, सोने का मटका दे दे। भगवान से मांगा सोने का मटका दे, सोने का मटका लेके दौड़ी बाहर। क्या देगा? उसके बाद 2 मटके। अब चिढ़ गए बेचारे, वापस से बोले कैसा घटिया वरदान दिया है। तो अरे भगवान ने बोल के देते, स्कीम यही है कि जो मुझे मिलेगा उसका दुख बाबा वाले मिलेगा। तो ये बहुत बेकार वरदान है। अब ये बेकार वरदान को अच्छा कर दो। कैसे? बोलो मेरी एक आंख खुल जाए, मेरी एक आंख उड़ जाए। बोले भगवान मेरी एक आंख उड़ जाए। भगवान तुरंत जाके देखे, क्या देखा? पड़ोसी की 2 आंखें दिखा, काम हो गया उसका। फिर बोले वो भगवान को एक पैर टूट जाए, एक पैर टूट गया, पड़ोसी के 2 पैर टूट गए। अब 2 आंखें खत्म और एक दोनों पैर खत्म। बोले भगवान को बोल अभी घर के सामने एक बड़ा सा कुआं बन जाए। वरदान मांग लिया, कुआं पड़ोसी घर के सामने 2 कुआं बेचारा गिर के बैठ के खत्म हो गया। तो कई बार दूसरों का नुकसान करते करते हमारा भी नुकसान होता है, हम नहीं देखते, लेकिन ये गलतियां होती हैं। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को खुद एप्रिशिएट करना है, किसी के एप्रिशिएशन का वेट नहीं करना है। हम जब किसी की बात हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है मेरे पास। अगर इस मोबाइल को मैं ऐसे पकड़ा हूं हाथ सामने करके, तो अगर मैं इस मोबाइल को 1 घंटे पकड़ूं तो क्या होगा? मैंने कैमरा पकड़ा, फिर हाथ से करता है तो यहाँ पेन करता है, जाहिर सी बात करेंगे दर्द। जबकि 1 घंटे बाद इसका वेट बढ़ नहीं जाएगा, 1 दिन बाद भी इसका वेट नहीं बढ़ेगा, जो करके रहेगा। लेकिन मैं 1 दिन तक पकड़े रहूं तो मेरे हाथों में दर्द स्वाभाविक है कि हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी बातों को मन के अंदर पकड़ा है, बहुत सारी बातों को मन के अंदर पकड़ा है जो मन में दर्द कर रहा है। और कई लोग ये बात बोलते भी है, मैं मरते दम तक इस बात को नहीं बोलूंगा। दैट मींस ये कचरा मरते दम तक मैं नहीं फेंकूंगा।
और वो अंदर में रहेगा तकलीफ देते रहेगा। अगर आपके मोबाइल की मेमोरी कार्ड पहले से फुल हो, अगर आप गाना डालोगे तो क्या बोलते हैं? नो स्पेस। आपने दुनिया भर की बातें मन कर इकट्ठी की हैं और आप जब आप किसी बोलते हो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे मन क्या बोलते हैं? नो स्पेस। ये इंग्लिश का है, ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला याद कर मन क्या बोलते हैं? नो स्पेस। अगर आपने डांट खाई हो किसी से, पढ़ाई करने का मन करता है तो ये मन बोलता है नो स्पेस। इस स्पेस को खाली करना है। वहां तो क्लीन कर लेते हैं, यहाँ कैसे क्लीन कर रहे हैं इस तरीके में आपको भी सिखा रहा हूं। अभी सभी करेंगे, क्लीन करेंगे पास्ट की मेमोरी को क्लीन करना। अभी हम सभी करते हैं, सभी करते आराम से बैठ जाइए। नाउ क्लोज योर आईज। अभी आप बैठेंगे तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर। मेरे हाथ में मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर ऐसे। अपनी आंखें बंद करिए। बाहर की सभी बातों से स्वयं को हटा देंगे। स्वयं की ओर चलते हैं। ध्यान से देखें इस पूरे जीवन काल में समय प्रति समय बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आए। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी ने बुरा व्यवहार किया। उनकी बातों को मैंने मन में इकट्ठा कर लिया। लेकिन आज मैं उन सभी बातों से स्वयं को मुक्त करूंगा। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई, उन सभी का दिल से धन्यवाद है। क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन की सही परिभाषा समझा। आप अकेले और अकेले ही आपको आगे बढ़ना है। और सबका मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को माफ करता हूं। वो जहां रहे खुश रहे। जिन लोगों ने मेरी मदद की, मुझे आगे बढ़ाया, उन सभी को मेरा धन्यवाद। मेरी दुआएं आप सभी आगे बढ़े, जहां रहे खुश रहे। ओम शांति शांति शांति।
किया उनका भी थैंक्स, जिन्होंने हेल्प नहीं किया उनका और ज्यादा थैंक्स, क्योंकि वो नहीं होते तो हमें पता ही चल पाता कि हमारे अंदर कितनी पावर है। हम अकेले हुए तो पता चला कितनी पावर है अंदर, साथ में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसा होता है लाइफ में कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और जिसके ऊपर निर्भर होते हैं वो चुपचाप निकल लेते हैं बाहर लाइफ से हमारे। तो तब पता चलता है कि संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, और बिना मेहनत किए तो कोई सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा है। मेमोरी सेशन का भी केवल 25% हिस्सा कवर हुआ है। सेशन और भी है, लेकिन इसको यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि इससे पहले धराशायी हो जाऊं, सुनते सुनते बेहोश हो जाऊं, मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ। अभी सभी अपने सामने खड़े हो जाइए। मेमोरी बढ़ाने का लास्ट फॉर्मूला, आगे फॉर्मूला नेक्स्ट सत्र में लेंगे, अगला सत्र जिसमें आप अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें, इसके सत्र चलेगा शनिवार ऑन टाइम, ठीक है। टाइम पर आपको मैसेज कर देंगे, जिनको भी चाहिए सेशन और नाम डाली के बाद दिखा दे जाएंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको मैसेज किया जाएगा, उसका टाइम आगे विषय हो। लेकिन सैटरडे सत्र होगा इसका जो है, तो सेशन होगा अपने को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें। तो मेमोरी बढ़ाने का लास्ट फॉर्मूला, जितना हैप्पी रह सकते हैं और जितना खुशी से आप डांस कर सकते हैं, जितना आप डांस करते हैं आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होने से आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आती है और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। चलिए सही से बोलिए, वो इंसान जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं सकता जो रोज ब्रश नहीं करता। आप करते हैं ना? हाँ सही बोलिए। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, मुस्कुराए जा दर्द भाग जाएंगे। ओके स्टार्ट द सॉन्ग। बनेगा चेयर के साथ भी करते हैं, पीछे साइड कर रहे हैं, बन जाएगा स्कोरिंग थोड़ा अभ्यास। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा किसी भी चाल में हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, मुस्कुराए आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, मुस्कुराए जा। मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, कभी तुम्हारा नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। आगे के सत्र आपको सूचना दी जाएगी। थैंक यू। ओम शांति।